तो हम बात कर रहे थे स्कोरिंग रुब्रिक्स की कि स्कोरिंग रुब्रिक्स क्या होते हैं। रुब्रिक्स से ये मुराद होता है कि जब हम कोई सवाल बनाते हैं तो उस सवाल के अगेंस्ट हम एक स्टैंडर्ड्स तय कर लेते हैं कि इस सवाल का जो जवाब होता है आएगा बच्चे का, हम उस जवाब को उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मैयर करेंगे कि क्या जो हम पूछना चाह रहे थे बच्चे ने वही बताया। हम पहले से स्टैंडर्ड को लिख लेंगे कि ये हमने सवाल पूछा और इस सवाल में हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर जो बच्चे का जवाब है इन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलता जुलता होगा तो हम बच्चे के सवाल को, बच्चे के जवाब को सही मानेंगे। अगर इन स्टैंडर्ड्स के साथ बच्चे का जवाब मिलता जुलता नहीं होगा तो हम बच्चे का जो जवाब है उसको सही नहीं तस्वुर करेंगे। तो ये वो जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं रुब्रिक्स कहते हैं। और उन्हीं रुब्रिक्स को देखते हुए हम बच्चे के पेपर को चेक करते हैं, उसकी स्कोरिंग करते हैं। तो रुब्रिक्स दो किस्म के होते हैं, एक एनालिटिकल रुब्रिक होता है और एक हॉलिस्टिक रुब्रिक होता है। एनालिटिकल रुब्रिक से क्या मुराद होता है कि सवाल एक पूछा जाता है लेकिन उसको पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक सवाल पूछा जाता है कि नफ्सियात की तारीफ करें, नेस जो है नफ्सियात की इकसाम के नाम लिखें, और अगला पूछा जाता है जी तालीमी नफ्सियात पर रोशनी डालें। तो यहाँ पर तीन पोर्शन है इस सवाल के। नफ्सियात की तारीफ करें, 4 नंबर, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर हम नफ्सियात की तारीफ के रख देते हैं। दूसरा पोर्शन ये था कि जो नफ्सियात की शाखों के नाम लिखें, हम लिख देते हैं जी 6 नंबर इसके हैं, 4 और 6 10 हो गए। जो तीसरा पोर्शन था तालीमी नफ्सियात की अहमियत पर रोशनी डालें, तीसरे पोर्शन के हम 10 नंबर रख देते हैं। यानी कि पोर्शन वाइज जब हम डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को, डेट इज कॉल्ड एनालिटिकल रुब्रिक या एनालिटिकल स्कोरिंग इसको कहते हैं। कि इसको एनालिटिकल रुब्रिक या एनालिटिकल स्कोरिंग कहते हैं कि हम एक सवाल के अंदर पर्टिकुलर जो क्राइटेरियाज होते हैं उन क्राइटेरियाज को, उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए स्कोरिंग करते हैं। तो हॉलिस्टिक रुब्रिक में क्या होता है, हॉलिस्टिक रुब्रिक में हम एज अ होल देख रहे होते हैं सवाल को। यानी कि एक ही सवाल पूछा है, 20 नंबर है, हम कह देते हैं जी जो है हमारे पास तालीमी नफ्सियात की अहमियत पर नोट लिखे। एक ही सवाल है, उसके 20 नंबर हैं, तो हम उन 20 नंबर में से उस बच्चे को जवाब देते हैं। आगे उसको पोर्शन वाइज डिवाइड नहीं किया होता। एज अ होल जब हम उसकी स्कोरिंग करते हैं तो उसको हॉलिस्टिक रुब्रिक कहते हैं। तो आगे स्कोरिंग भी आगे, एनालिटिकल स्कोरिंग, स्कोरिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेपरेटली। हॉलिस्टिक स्कोरिंग क्या है, स्कोर अ क्वेश्चन एज अ होल। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास असेसमेंट टेक्निक्स इन इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो असेसमेंट टेक्निक्स जो होती हैं, असेसमेंट टेक्निक्स इन इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन क्या है जी। असेसमेंट टेक्निक इन इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन से ये मुराद है कि पहले जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को मैयर करने के लिए, अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन को मैयर करने के लिए होते हैं। और उस वक्त हमने पढ़ा था कि जो अचीवमेंट टेस्ट हैं ये हमारी इफेक्टिव लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग को मैयर नहीं करते। तो अब हम साइकोमोटर लर्निंग और इफेक्टिव लर्निंग को कैसे मैयर करेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन एज यू नो कि ऑब्जर्वेशन को हम मुशाहिदा कहते हैं कि मुशाहिदे के जरिए हम करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट्स होती हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स के बंदा अपने खुद बता रहा होता है कि मेरी ये लर्निंग है। और सेल्फ रिपोर्ट में क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर किसी भी एक टॉपिक पे सवालात का मजमूआ होता है। इंटरव्यूज हो सकते हैं, इंटरव्यूज के आगे किसमें स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सभी स्ट्रक्चर्ड हैं। रेटिंग स्केल्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो हैं, एनेक्डोटल्स हैं, चेकलिस्ट है, पेयर अप्रेजल है, गेस हू टेक्निक है एंड सोशियो मैट्रिक टेक्निक है। तो मेरा ख्याल था कि इसके में ये आगे होगा, इसकी डिटेल होगी, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में है में